सीतापुर गांव में किरण माधवी ये पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों काफी व्यथित हो जाते थे। दिन बीत रहे थे। एक दिन किरण शराब पीकर घर आता है। माधवी, जब से हमारी शादी हुई है मेरा तो सुकून ही छीन गया है। तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं दूसरी शादी करूंगा। यूं माधवी को वो बुरा भला कहता है। माधवी व्यथित होकर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप आज शराब पीकर क्यों आए हैं? हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? यूं दुखी हो जाती है। किरण गुस्से से, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से ही मैं शराब पीकर आया हूँ। चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जाओ जाओ, जाकर कहीं मर जाओ। यूं कहकर वो माधवी को थप्पड़ लगाता है, मारता रहता है। बेचारी माधवी, रुकिए, मत मारिए मुझे, दया कीजिए मुझ पर, दर्द हो रहा है। यूं जोर जोर से रोती है। उसका रोना सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग उनके घर आ जाते हैं। किरण, क्या हुआ? अरे क्यों मार रहे हो उसे? तुम्हें दया नहीं आती अपनी बीवी पर? यूं पूछते हैं। किरण गुस्से से, यह हमारा घरेलू मामला है। आप लोग इसमें दखल मत दीजिए, वरना मार दूंगा सबको। यूं कहता है। वो सारे डरकर वहां से चले जाते हैं। किरण हर रोज शराब पीकर आने लगता है। माधवी को मारने पीटने लगता है। मर जाओ जाकर कहीं, यूं कहता था वो। पड़ोसी ये सब देखते थे, पर कोई कुछ कह नहीं पाता था। सारे डरते थे किरण से। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधवी रोते हुए, ऐसे जीने का क्या मतलब? मेरे पति मुझे नहीं चाहते, मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, उनके बच्चे होंगे, मुझे उनसे दूर जाना ही होगा। यूं सोच वो गांव की नदी के पास जाती है। उसे जाते हुए एक औरत देख लेती है। उसे बुलाती है, अरे ओ बेटी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, अरे ओ। पर उतने में माधवी नदी में कूद जाती है। वो औरत, कोई है? अरे बचा लो उसे, वो डूब जाएगी। अरे कोई है, बचा लो उसे। यूं चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर लोग जमा हो जाते हैं। किरण भी उन लोगों में था। लोग किरण को गालियां देने लगते हैं। छी, तेरी करतूत की वजह से तेरी बीवी ने ये कदम उठाया। अरे अपनी बीवी का हत्यारा है ये, छी छी। यूं लोग उसकी छी थू करते हैं। सुबह हो जाती है। माधवी डूब गई ये सोच सारे अपने अपने घर चले गए थे, पर माधवी डूबी नहीं थी। वो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। यूं ही गोते खाते खाते वो बहाव के साथ आगे चली गई थी। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ माधवी को बचा लेता है। वो कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि जादुई पेड़ था। उस पेड़ ने कई निसंतान लोगों को संतान दी थी। कौन हो तुम? क्यों जान देना चाहती हो? बात क्या है? वो जादुई पेड़ पूछता है। माधवी रोते हुए कहती है, मेरी कोई संतान नहीं है, इस वजह से मेरे पति मुझे मारते पीटते हैं। यूं वो सारी बातें उस पेड़ को बताती है। ओह, इसके लिए कोई जान देता है भला? मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें गर्भवती बना देता हूँ, फिर तुम खुशी से जीवन बिता सकती हो। वो जादुई पेड़ माधवी को आशीर्वाद देता है। फिर माधवी वहां से गायब हो जाती है और सीधे घर में प्रकट होती है। किरण उसे देख चौंक जाता है। माधवी उसे सारी बातें बताती है। वो खुश होता है। ये तो खुशखबरी है, यूं कहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। माधवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। किरण कितना अमानुष था। बेटी की जन्म की खुशी मनाने के बजाय वो पत्नी माधवी से, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए मुझे, नहीं चाहिए बेटी मुझे, यूं कहकर वो माधवी को पीटने लगता है।
वो रोने लगती है। ये क्या, बेटी हुई तो क्या, हमारी ही संतान है। अरे ओ मनहूस, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, उस बच्ची को मार डालूंगा। ये बच्ची नहीं चाहिए मुझे। बड़ी होने पर इसकी शादी करानी होगी, दहेज देना होगा। सर दर्द नहीं चाहिए मुझे। मेरी हैसियत नहीं इसे पालने पोसने की और इतने पैसे खर्च करने की। नहीं चाहिए ये मुझे। यूं कहकर वो छुरा लेकर बच्ची को मारने जाता है। माधवी उसे रोकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे मत मारिए, दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। यूं हर रोज इस बारे में दोनों में बहस होती थी। माधवी को इन सब बातों का बहुत दुख होता था। वो किरण से कहती है, सुनिए, हम उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएगा। ठीक है, कहता है किरण। फिर दोनों भी एक नाव में उस बच्ची को लेकर जादुई पेड़ के पास जाने लगते हैं। वो उस पेड़ के पास पहुंचकर, हे जादुई पेड़, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का दे दो। किरण कहता है, तुम होश में तो हो, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें लड़की? किरण कहता है, लड़की की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता मैं, खर्चे बहुत होंगे, इसीलिए मुझे लड़का चाहिए। लड़का दे दो, वरना ये लड़की भी तुम ही रख लो। तब जादुई पेड़ गुस्से से, संतान चाहिए तुम ही कहते हो और अब मना कर रहे हो, कितने स्वार्थी हो तुम। तब माधवी रोते हुए, जादुई पेड़, मुझ पर दया करो, मैं रोज अपने पति के ताने नहीं सुन सकती, रोज मुझे मारते पीटते हैं वो। अब मुझ में ताकत नहीं ये सब सहने की। मेहरबानी करो, इस बच्ची को वापस ले लो और मुझे एक लड़का दे दो। यूं कहती है, लड़का चाहिए? क्यों? लड़की ही नहीं होती, इस धरती पर औरत ही नहीं होती, तो लड़का कहां से आएगा? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही कूड़ेदान में फेंक देती तो क्या होता, सोचा है कभी? देखो, लड़का लड़की ऐसा भेद मत करो। आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे ही है। उनके कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी बात की शिकायत किए बिना मर्दों से आगे जा रही हैं औरतें। उन्हें घर की चौखट तक सीमित रखने वाले मर्दों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। लड़के क्या कर रहे हैं आजकल जानते हो? शादी के बाद या तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं या कोई उन्हें सड़क पर छोड़ जाते हैं, लेकिन लड़कियां माँ बाप पर जान छिड़कती है। जानते हो क्यों? क्योंकि माया ममता उनमें ही समाई हुई है। औरत में मर्दों से भी ज्यादा सहन शक्ति होती है, वो ज्यादा क्षमाशील होती है। इतना ही नहीं, हमारी धरती माँ भी एक औरत ही है। अगर वो मर्दों को भूलोक पर रहने से मना कर दे तो पुरुष जाति कब की शेष हो जाती। तब इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ औरतें, लड़कियां होती। तुम खुद के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारी माँ बीमार थी तब तुमने क्या किया? याद आया कुछ? किरण रोने लगता है। हाँ, याद आया। मैं अपनी मौसी की बेटी को ले आया था उसकी सेवा के लिए। उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। सच कह रहे हो तुम जादुई पेड़, तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ, बहन, मौसी, चाची, पत्नी, ये सारी औरतें हमारे जीवन में नहीं होंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनके सिवा ये सृष्टि अधूरी है। किरण को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो जादुई पेड़ से माफी मांगता है। धन्यवाद देकर बच्ची को अपने साथ लेकर किरण और माधवी चले जाते हैं। उस दिन से किरण माधवी और अपनी बेटी का प्यार से ख्याल रखता है।